केजरीवाल साहब को अपनी सारी आम आदमी पार्टी में कोई भी आम नहीं लगता, सारे छुरेबाज लगते हैं कि सब पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार बैठे हैं। चर्चा ये भी चली थी कि उनके धर्मपत्नी को शेफ बना दिया जाए, राबड़ी देवी जी का जो सीन है दोबारा से दोहरा दिया जाए, परंतु अब फिर वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सियासी विरोधी पार्टी का सब तो अहम लीडर जो सलाखां के पिछे पहुंच जाए तो भला इस तो चंगा मौका विरोधियों ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੰਜ ਕਸਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ भी खुल के वरे ने तंज कस रहे ने, इल्ज़ाम लगा रहे ने कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि इल्ज़ाम बेबुनियाद ते झूठे ने। केजरीवाल साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे, दो बातें दर्शाता है साहब ये। एक तो बेभरोसगी, केजरीवाल साहब को अपनी सारी आम आदमी पार्टी में कोई भी आम नहीं लगता, सारे छुरेबाज लगते हैं कि सब पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर मौका मिला तो कोई नहीं बख्शेगा। और इसी चक्कर में आप पहले देखिए कि जितने भी फिल्टर किए गए हैं, चाहे वकील साहब थे, चाहे योगेंद्र यादव जी हैं, चाहे कुमार विश्वास जी हैं, एक एक करके सारे छांट दिए उन्होंने, और सिर्फ निनकनकूप्स को उन्होंने रखा, या जो जी जूरिए थे उनको रखा कि ये हाँ में हाँ मिलाने के लायक है, पर उनके ऊपर भी उनका भरोसा नहीं है। क्योंकि एक समय तो चर्चा, जब पहला समन आया था, चर्चा ये भी चली थी कि उनके धर्मपत्नी को शहद बना दिया जाए, राबड़ी देवी जी का जो सीन है दोबारा से दोहरा दिया जाए, परंतु अब फिर वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि इन्होंने खुद अपने मुख्यमंत्री होने का स्वयं घोषित कर दिया। दूसरा, सत्ता का लालच। सत्ता का लालच इतना है कि अपने आप को आम आदमी कहने वाले कट्टर बेईमान, और एक आरोप ऐसा, शराब घोटाले का आरोप लेके अपने आप की झूठी वाही बनाने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे मोहाली के अंदर, दिल्ली के अंदर नारे लगा रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद पहला मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है। वो इसे अपना तगमा मान रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम लिखा जाएगा, पर ये बड़े मानस ये भूल रहे हैं कि उसके पीछे लिखा जाएगा कि शराब के घोटाले के अंदर लिप्त होने की वजह से वो कट्टर ईमानदार पार्टी जो बनी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे। तुलनात्मक बात करूंगा साहब, देयर इज नथिंग विच इज एब्सोल्यूट, देयर इज ऑलवेज ए रिलेटिव एस्पेक्ट टू इट, रिलेटिविटी। आज जब मैं तुलना करता हूं 1 फरवरी की घटना का, कल 21 तारीख मार्च की घटना का, 1 तारीख को सुरेन साहब गिरफ्तार हुए, सुरेन गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री झारखंड गिरफ्तार हुए। कम से कम, चाहे उनकी बैकग्राउंड के लिए सवाल उठाते थे, ट्राइबल एरिया से आते हैं, सारी उनके ऊपर इस किस्म के बात की जाती थी, परंतु मैं उन्हें दाद दूंगा, उन्होंने लोकतंत्र की लाज रखते हुए ईडी को ये बोला कि मुझे गिरफ्तार करने से पहले मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर कलंक नहीं लगने देना चाहता। वो भी बन सकते थे पहले मुख्यमंत्री गिरफ्तारी, अगर उनको ये शौक होता, पर उन्होंने कहा कि मैं जाके वहां पे इस्तीफा देना चाहता हूं, जिस बात के लिए स्वाभाविक ही था कि आप गवर्नर हाउस चल के इस्तीफा दीजिए। उसके बाद में अरेस्ट कर लिया गया। कल केजरीवाल साहब ये करके कम से कम अपने आम आदमी होने का कोई एक झूठा सच्चा पर्दा तो रख ही सकते थे, परंतु इतनी सत्ता लोलुपता इनके अंदर है कि आज कोई भी आम आदमी अपने आप को आम कहलाने से, आम तो दशहरी बना दिए साहब इन्होंने, या कि कुछ करप्शन की वजह से लंगड़े हो गए, पता नहीं कौन से आम है ये, अल्फांसो बन गए। आज जो दशहरी था आज अल्फांसो का रूप धारण किए बैठा है, परंतु गिरफ्त से बचेंगे नहीं। ये कलंक है, इनके माथे पे तो लगा ही लगा आम आदमी पार्टी के, पर ये कलंक लोकतंत्र, मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर, ये इसका सिला जो है आने वाली सदियों तक रहेगा कि आज़ाद भारत का पहला मुख्यमंत्री शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए और वो थे केजरीवाल साहब।